इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन के एपिसोड 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है ऑनलाइन रिटेलिंग। अब ये वीडियो मैं डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहूंगा 3 ऐसी स्टोरी से जो मेरे खुद के दोस्तों की है जिन्होंने इसी काम को किया। और ये तीनों स्टोरी सुनते सुनते आप हर एक चीज समझ जाएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है और आपको क्या मिलने वाला। स्टोरी 1, ये दोस्त बाय प्रोफेशन एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है। अब जैसा काफी सारे लोग और इंपैक्टेड हुए होंगे कोविड के टाइम पे, इसका काम was actually zero, income was zero। अब क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस थे तो डेफिनेटली काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, पर शी वांटेड टू सॉल्व ऑल ऑफ दैट। इसे ये तो पता था कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अब कुछ साल तो शायद नहीं हो सकती है, पर इसको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे पैसा आने लगेगा। तो इसने कुछ दिन अपने आप को दिए, काफी रिसर्च करी, काफी ज्यादा सोचा और सोचने के बाद में डिसाइड करा शी वुड वांट टू सेल समथिंग ऑनलाइन। और ऑनलाइन भी समथिंग जहां पे उसको बहुत ज्यादा मच की जरूरत नहीं है। ऑल शी कुड डू इज समथिंग जो जल्दी से कन्वर्ट हो पाएगा। तो ऑफ कोर्स यहां पे उसको डिसाइड करना था एक प्रोडक्ट, और उसने चूज किया मास्क, डिफरेंट तरीके के डिफरेंट डिजाइन्स वाले मास्क बेचना, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो हर किसी को चाहिए था। तो उसने कुछ होमवर्क करी, कुछ सप्लायर ढूंढे, कुछ मैन्युफैक्चरर ढूंढे और उसने वहां से स्टार्ट किया अपना ये बिजनेस बाय सेलिंग ऑल दीज मास्क ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। उसने ये काम लगभग 1.5 साल किया। इन 1.5 सालों में उसने लगभग 4 लाख मास्क बेचे और उसने जो प्रॉफिट कमाया आफ्टर ऑल द डिडक्शंस वाज समथिंग अराउंड 45 lakhs। अब ये फ्रेंड मास्क नहीं बेचती है, शी इज नाउ सेलिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू नेल आर्ट एंड शी इज डेफिनेटली डूइंग गुड। और साथ में वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी करती है। स्टोरी 2, ये दोस्त एक होम मेकर हैं। घर के सारे काम करने के बाद में इन्हें 3 से 4 घंटा डेली मिल जाता था। अब क्योंकि इन्हें ये 3-4 घंटे यूज करने थे, अपने खुद से कुछ पैसा कमाना स्टार्ट करना था, शी डिसाइडेड कि शी वुड वांट टू सेल समथिंग ऑनलाइन। और उनकी ये पर्टिकुलर सोच की जो स्टोरी है वो स्टार्ट हुई थी ट्रेन से। उन्होंने एक जर्नी करी थी 4-5 घंटे की। वहां पे उन्हें कोई मिला जिनका काम था जंग ज्वेलरीज का। वो एक मैन्युफैक्चरर थे, तो उन्होंने इनसे बात करी, कांटेक्ट नंबर उनका लिया, बाद में उनसे कांटेक्ट करा एंड शी यूज्ड टू बाय जंग ज्वेलरी एज पर केजी, अलग अलग डिजाइन्स की। और जब भी नए नए डिजाइन्स होते थे मैन्युफैक्चरर उनके साथ में शेयर करता रहता था एंड शी डिसाइडेड शी वुड वांट टू डू अ बिजनेस रिलेटेड टू दिस। अब क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, शी डिसाइडेड कि वो बहुत ही प्राइवेटली इस चीज को स्टार्ट करेंगी, क्योंकि वो चाहती थी उनके घर में हर किसी को इस चीज का पता ना लगे। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आई एम श्योर काफी लोग इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्थोडॉक्स सोच वाले डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं आपको कुछ काम करने से रोकने के लिए। तो उन्होंने इस चीज को बेचना स्टार्ट किया मीशो पर और कुछ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। उनका फोकस ना बहुत स्ट्रांग था कि उनको मार्जिन बहुत ही कम रखना है अपने लिए और क्वांटिटी ज्यादा बेचने में फोकस करना। अब ये चीज करने के लिए डेफिनेटली उनको एक चैनल की जरूरत थी, पर उनके पास में क्योंकि ऐसा कोई चैनल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेटली खुद से वो मीशो पर, कुछ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और फेसबुक के थ्रू ये चीजें डायरेक्टली बेचती थी लोकल। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत होती थी उन्हें वो कुरियर भी कर देती थी इंडिया के किसी भी कोने में। अब ये तो हो गया वो पार्ट जो वो खुद से करती थी। उन्होंने उसके साथ में फोकस करा, अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी निकालनी है तो मुझे रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होगी। उन्होंने क्या किया, काफी सारे अपार्टमेंट में जब वो बेचने के लिए जाती थी या कभी भी कोई कस्टमर होता था, वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, उन्हें बोलती थी कि अगर वो भी चाहे तो ये काम कर सकती हैं और उन्हें ये ज्वेलरीज बहुत ही बल्क में कम रेट में ऑफर करने के लिए रेडी है। तो ये क्या करती थी, मैन्युफैक्चरर से अगर मान लो 1000 रुपए पर केजी में उनको ज्वेलरी मिलती है, वो आगे इसी चीज को 1200 या 1500 में बेच देती थी। आगे जो बेचने वाला है वो अपना मार्जिन रख के आगे बेच देता था और ये कम मार्जिन रखते हुए ज्यादा क्वांटिटीज निकाल पाती थी। ये पिछले 1.5-2 साल से यही काम कर रही हैं। शी हैज बीन मेकिंग मोर देन 2 लाख एवरी सिंगल मंथ। और अब इनके घर में हर किसी को इस चीज के बारे में पता है एंड शी इज प्लानिंग टू लॉन्च हर ओन ब्रांड वेरी वेरी सून। स्टोरी 3, ये दोस्त आपके और मेरी तरह काफी ज्यादा ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करता है। 2019-20 के आसपास की बात है, ऐसा ही ऑनलाइन कंटेंट देखते देखते से नोटिस किया कि काफी सारे क्रिएटर्स इंडिया में टैम्पॉन्स के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको नहीं पता टैम्पॉन्स क्या होते हैं, तो ये वो चीज है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में या पीरियड्स में फीमेल्स यूज कर सकती हैं, डायपर्स का रिप्लेसमेंट। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं, यू मस्ट डेफिनेटली नो अबाउट दिस। तो वो वीडियोस देखने के बाद में इसने कुछ रिसर्च किया, Amazon पे ढूंढा, फ्लिपकार्ट पे ढूंढा, कितने लोग हैं जो टैम्पॉन्स बेच रहे हैं। ये रियलाइज की काफी कम सेलर्स हैं और जो लोग बेच रहे हैं वो बहुत ही महंगा बेच रहे हैं, यानी कि वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन रखते हुए इस चीज को बेच रहे हैं। तो इसने रियलाइज करा कि यार एक काम करते हैं, एक अच्छा सा मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ढूंढते हैं एंड आई विल आल्सो स्टार्ट सेलिंग दिस एट अ लोअर मार्जिन। मतलब ऑफ कोर्स एक अच्छा मार्जिन, पर इतना ज्यादा नहीं कि आप एक कस्टमर को लूट ही रहे हैं। ही फाइनली फाउंड सम मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स आउटसाइड इंडिया, जहां से वो कम रेट में लेता था, अच्छी क्वालिटी वाले, और आगे इंडिया में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचता था। और कुछ महीनों बाद में इसने अपना शॉपिफाई स्टोर भी स्टार्ट किया, क्योंकि वो चाहता था धीरे धीरे अपना एक ब्रांड बनाना। हाँ, ब्रांड तो अभी तक नहीं बन पाया है, पर पिछले 3-3.5 साल से ये यही काम कर रहा है। ही हैज बीन मेकिंग मोर देन 1.5 lakhs एवरी मंथ, और वो साथ में अपना एक फुल टाइम काम भी करता है। इन तीनों स्टोरीज में से कोई भी स्टोरी अगर आपको लगता है कि आप रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे, तो एक लाइक करके जरूर बताना। अगर हम ऑनलाइन रिटेलिंग की बात
बात करें तो मोर देन 30% ऑफ द टोटल रिटेल मार्केट इन इंडिया इज डेफिनेटली ऑनलाइन रिटेलिंग, जिसको आप कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो मार्केट डेफिनेटली ह्यूज है, अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है। इन तीनों स्टोरी से डेफिनेटली आपने ये समझा होगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है इस काम को करने के लिए। पर उसी के साथ साथ कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। इज ऑनलाइन रिटेलिंग प्रॉफिटेबल इन 2024? हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट? विच प्लेटफॉर्म शैल आई सेंड दीज प्रोडक्ट्स ऑन? हाउ टू स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट? व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस? हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन? हाउ टू फाइंड द राइट होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर? और ढेरों ऐसे सवाल जो इसी के अराउंड हैं, जो आपको डेफिनेटली फोर्स करते हैं कि भाई अगर कुछ होगा अपने साथ में तो वो कैसे होगा और किस तरीके से इस चीज को सही तरीके से स्टार्ट करें। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में तो नहीं देने वाला हूं, पर अगर इस वीडियो पे बहुत ही छोटा टारगेट रख रहे हैं, 555 लाइक्स पूरे होते हैं तो आई विल डू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑनलाइन रिटेल, ताकि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू व्हाट यू एक्चुअली शुड डू। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, यू नो व्हाट टू डू, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस आगे आप फ्यूचर में मिस नहीं करेंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।